ध्यान से देखते जाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जितना भी ये सोया हुआ रेखा आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखाएं गणितीय भाषा में, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसी को यहाँ पे अक्षांशीय रेखा कहा गया है। ये टोटल 181 होते हैं इस तरह की रेखा, जितना भी आपको दिख रहा है। आप आगे पीछे कुछ मत देखिए, बस समझते जाइए। इसी को इंग्लिश में लैटिट्यूड्स लाइन कहा जाता है। अब सवाल है ये होता क्या है। तो देखिए, ये प्राकृतिक रूप से पाया नहीं जाता है। इसको पढ़ाई की सुविधा के लिए इसको भूगोल के ज्ञाताओं ने इस तरह की रेखाएं का आविष्कार किया है, ताकि हमें पढ़ने में सुविधा हो। और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। तो पहले इतना बात को आप समझिए कि ये सब कौन सी है, अक्षांशीय रेखाएं। ये टोटल 181 होती हैं और इन्हें इंग्लिश में लैटिट्यूड लाइन्स कहते हैं। इतना बस आप समझिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जिस तरह से वो सोया हुआ रेखा था, इस तरह से ये क्या कुछ रेखाएं जो होती है 360 टोटल इस तरह की रेखाएं होती हैं, जो खड़ी होती है यानी वर्टिकल होती है। यानी गणितीय भाषा में बोले तो ऊर्ध्वाधर या फिर वर्टिकल आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन भूगोल की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स लाइन्स। और उधर क्या था, ऑल्टीट्यूड्स लाइन यानी अक्षांशीय रेखा। और इस तरह की रेखाओं को बोलते हैं देशांतर रेखा। और ये टोटल कितने होती है, 360। ये पूरे पृथ्वी पर इस तरह से बनाया रहता है। और दोनों रेखाओं को जब मिला देते हैं तो इस तरह से बनता है। देखिए, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर भी है, क्षैतिज रेखा भी है यानी ऑल्टीट्यूड भी है, लॉन्गिट्यूड भी है यानी अक्षांश रेखाएं भी है, और देशांतर रेखाएं भी हैं। इस तरह से हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए इस चीज़ को क्यों बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। तो ये क्यों बताया जा रहा है इस तरह से। बेसिकली ये किसी भी इस रेखाएं की मदद से हम पृथ्वी पर अवस्थित किसी भी चीज़ का लोकेशन बताने के लिए यूज़ करते हैं कि ये इतने डिग्री नॉर्थ, इतने डिग्री साउथ। इस तरह से हम, जैसे भारत का मैं बताया हूँ, हर देश का हर चीज़ का इस तरह से बताया जा सकता है। तो इसीलिए इस तरह की रेखाओं को खींचा गया है। ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं, असल में ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। चलिए मैं कुछ और बातों को बताता हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, पृथ्वी के बीचों बीच सबसे पहले एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं यानी काल्पनिक रेखा खींचते हैं, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसको क्योंकि भू के बीचों बीच जा रहा है, भू के मध्य से जा रहा है यानी भूमध्य रेखा। और क्योंकि अर्थ यानी पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, इसलिए इसको इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। यानी दोनों नाम आपको याद हो जाएगा आसानी से। अब देखिए, जैसे हम लोग पृथ्वी को 2 हिस्से में कर दिए काट के इक्वेटर की मदद से यानी भूमध्य रेखा की मदद से, तो ऊपर वाला हिस्सा अलग हो गया, नीचे वाला अलग हो गया। चलिए सोचिए इस चीज़ को। तो आप देखिए, ऊपर वाला जो बच गया यानी इक्वेटर यानी 0 डिग्री के ऊपर वाला, उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। क्योंकि ये गोला का आधा है इसलिए गोलार्ध, और उत्तर वाला है तो उत्तरी गोलार्ध। इस तरह से नीचे वाला जो है दक्षिणी वाला, तो दक्षिणी गोलार्ध, गोला का आधा यानी गोलार्ध। इस तरह से इंग्लिश में भी बहुत ही आसान है। उत्तर को नॉर्थ बोलते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि स्फीयर मतलब होता है पूरा फुटबॉल की तरह गोल, उसको काट दिए यानी हेमी यानी आधा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी नॉर्थ वाला हेमिस्फीयर यानी आधा स्फीयर, और साउदर्न हेमिस्फीयर यानी साउथ वाला आधा स्फीयर यानी साउदर्न हेमिस्फीयर। इस तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बहुत आसान ये नाम है। अब देखिए, आपको ऊपर और नीचे में 90 डिग्री डाल देना होगा। ऊपर में नॉर्थ है तो एन, नीचे में साउथ है तो एस। ये तो बहुत इजी है। उसके बाद 30-60 30-60 के पेयर में आपको इस तरह से लिख देना होगा। अगर आपको कभी ये बनाना पड़ जाए तो इस तरह से बना दीजिए, बहुत आसान है। 90 डिग्री ऊपर में ही होता है, क्योंकि आप लोग जब भी मैथ पढ़े होंगे तो 90 डिग्री का समकोण क्या होता है, एकदम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एल की तरह होता है। तो वैसे ही ऊपर में 90 डाल दिए हैं। अब देखिए, 4 महत्वपूर्ण चीज़। देखिए, इक्वेटर के जस्ट ऊपर कर्क रेखा होता है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर को हिंदी में कर्क कर्क बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं धूम्रपान से कर्क रोग होता है यानी स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। तो कैंसर मतलब कर्क। और इसी तरह से नीचे जाइए तो मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इस तरह से मकर रेखा का ये नाम है। सबसे ऊपर नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और सबसे नीचे साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव यानी यहाँ पे सिर्फ बर्फ रहता है, यहाँ इंसान नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा बर्फ। और दक्षिणी ध्रुव में भी यही हाल है। इस तरह से पृथ्वी हो गया। ये जानकारी आपको बचपन से 55 तक काम देगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है तो ये इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। इसीलिए दिया रहता है यूट्यूब में, तो दबा दीजिए।